व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, यानी इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो किस तरीके से डेमोक्रेटिक होते हैं। पहली बात, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। हमारी इंडिया के जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक हैं। ये इस बात से प्रूफ होता है या इस चीज़ से साबित होता है कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन पर किसी और का कंट्रोल नहीं है, वो अपने डिसीजंस खुद लेती है, ठीक है। उसको किसी को आंसर नहीं करना होता है, वो उसको जिस तरीके से नियम कानून बनाने होते हैं वो अपने नियम कानून बनाती है। काहे के नियम कानून बनाएगी कि इलेक्शन किस तरीके से कराना है। अगर इलेक्शन में कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया तो उसको क्या पनिशमेंट देनी है, वो सब काम कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। इवन जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं उन सबको भी इलेक्शन कमीशन की बात माननी पड़ती है। अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी इंसान को ये कह दिया कि तुमको इस जगह पर ड्यूटी करने जाना है तो चाहे कुछ भी हो जाए उस इंसान को वहाँ ड्यूटी करने जाना ही पड़ेगा। वो हाँ, अगर किसी का बहुत ही जेन्युइन रीज़न हो तो एक बार को इलेक्शन कमीशन माफ़ कर देता है। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपको यहाँ जाकर ये वाली वोटिंग की ड्यूटी निभानी है तो इसका मतलब निभानी है। और अगर उसने कोई एक्सक्यूज़ किया और उस समय नहीं पकड़ा गया, बाद में पकड़ा गया, तो फिर इलेक्शन कमीशन उसको कोई भी सज़ा दे सकती है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और इवन जो गवर्नमेंट होती है उसको भी इलेक्शन कमीशन के नियम कानून मानने पड़ते हैं। एक इस बात से हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया का जो इलेक्शन का सिस्टम है वो कैसा है? डेमोक्रेटिक है। दूसरी बात जो है वो ये है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब है इट इज मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर। वोटर टर्नआउट फिगर का मतलब है कि कितने लोग वोट डालने जाते हैं। कह रहे हैं मतलब जो कई पीछे के कई साल निकल गए उन सालों में हमने देखा कि हमारी ये जो टर्न आउट फिगर है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर सपोज करो कहीं किसी की जगह की गवर्नमेंट है, उन्होंने वहाँ के लोगों ने एक बार वोट दिया लेकिन लोगों को ये लगा यार ये तो वोटिंग का सिस्टम बड़ा गड़बड़ है, इन्होंने तो जिसे मन करना था उसको बना दिया, हमसे बेकार वोट दिलाया। अगर इंसान को ऐसा लगेगा तो क्या वो दोबारा वोट डालने जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। अब लेकिन हमने इंडिया में क्या देखा कि दिन प्रतिदिन हमारे वोट डालने वालों की संख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से सिस्टम चल रहा है, ठीक है। कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ डेमोक्रेटिकली चल रहा है। इस बात से पता चलता है कि हमारी इंडिया का ये जो टर्न आउट फिगर है ये कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है, जबकि यूरोप का और नॉर्थ अमेरिका का ये दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ और है, इंडिया में जो पुअर लोग हैं, इलिटरेट हैं, अंडर प्रिविलेज लोग हैं, वो ही हमने देखा गया है कि वो ही ज़्यादातर वोट डालने के लिए आते हैं। दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। अगर हम वेस्ट की डेमोक्रेसीज देखें वहाँ से ये बिल्कुल उल्टा है। एक वेस्टर्न में जो डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं वो वोट डालने आते हैं, जबकि हमारे इंडिया में क्या है, जो लोग गरीब हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो वोट डालने के लिए जाते हैं। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच्ड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन। कह रहे हैं इंडिया में जो कॉमन इंसान है उसको पता है कि इलेक्शन का क्या महत्व है, ठीक है। द इंटरेस्ट ऑफ वोट्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। और वो कह रहे हैं, यहाँ पर बोला गया है कि हमारे इंडिया में इलेक्शन के प्रति लोगों का इंटरेस्ट जग जाए उसके लिए अलग अलग कई सारी एक्टिविटीज़ करी जाती हैं। और इन सब बातों से हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं।